नमस्कार, मैं हूं आपके साथ उमा पाल और आप देख रहे हैं चंबल प्रभा। धौलपुर में भाजपा ऑफिस के बाहर दो पक्षों में फायरिंग। भाजयुमो जिलाध्यक्ष सहित 3 लोग घायल। अंदर चल रहा था सदस्यता ग्रहण कार्यक्रम। धौलपुर में 4 दिन पूर्व भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा अध्यक्ष और किसान मोर्चा के अध्यक्ष के बीच हुए विवाद के बीच आज शाम धौलपुर भाजपा कार्यालय पर फायरिंग हो गई। दोनों ओर से हुई फायरिंग और मारपीट में भाजयुमो जिला अध्यक्ष सहित 3 लोग घायल हो गए। फायरिंग में भाजयुमो जिला अध्यक्ष भूपेंद्र घुरैया के अलावा किसान मोर्चा जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र उर्फ मंगे कंसाना के भाई रामकेश उर्फ रमुआ को पेट में गोली लगी। घटना में सतीश नाम का युवक भी घायल हुआ है। पुलिस ने बताया कि दोनों पक्षों के बीच पुराना विवाद बताया जा रहा है। 4 दिन पहले भाजपा के एक कार्यक्रम में भाजयुमो अध्यक्ष और किसान मोर्चा के अध्यक्ष के बीच कहासुनी भी हुई थी। मामले को उसी समय सुलझा लिया गया। रविवार को भाजपा कार्यालय पर सदस्यता ग्रहण कार्यक्रम चल रहा था। इसी दौरान शाम करीब 5 बजे कार्यालय के बाहर दोनों पक्ष एक बार फिर से आमने सामने हो गए, जहां दोनों पक्षों के बीच फायरिंग और मारपीट की घटना हुई। घटना में दोनों पक्षों से 3 लोग घायल हुए, जिनमें से एक की हालत गंभीर बनी हुई है। घटना के बाद दोनों ही पक्षों को एक कर इलाज के लिए जिला अस्पताल लाया गया। एक पक्ष के लोगों को रेफर कर उन्हें परिजन आगरा ले गए, तो वहीं दूसरे पक्ष का जिला अस्पताल में ही इलाज किया जा रहा है। घटना की सूचना मिलते ही जिला अस्पताल में भारी पुलिस बंदोबस्त तैनात किया गया। इस मुद्दे पर मीडिया ने एसपी से बात करने की भी कोशिश की, तो एसपी ने कुछ भी कहने से मना कर दिया। धौलपुर की राजनीति में कांग्रेस को आज बड़ा झटका लगा। धौलपुर विधानसभा क्षेत्र की कांग्रेस विधायक शोभारानी कुशवाहा के देवर उपेंद्र कुशवाहा, सेपू प्रधान तुलसीराम कुशवाहा, वरिष्ठ समाजसेवी गोरेलाल कुशवाहा, सरपंच एवं अध्यक्ष लव कुश विकास समिति के महावीर सिंह कुशवाहा, भंवर सिंह कुशवाहा सहित सैकड़ों समर्थकों की तादाद में भाजपा जनता पार्टी का दामन थाम लिया। बीजेपी के जिला कार्यालय पर लोकसभा प्रभारी विनय के नेतृत्व में उन्हें बीजेपी की सदस्यता दिलाई गई। भाजपा जिलाध्यक्ष सत्येंद्र पारासर ने बताया कि धौलपुर शहर विधायक शोभारानी कुशवाहा के परिजनों की भाजपा परिवार में वापसी हो रही है। करीब 1,500 समर्थकों के साथ विधायक शोभारानी कुशवाहा देवर उपेंद्र कुशवाहा भाजपा पार्टी का दामन थाम लिया है। इस पे बीजेपी के कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह देखा जा रहा है। शोभारानी कुशवाहा कार्यक्रम से दूर रही। कांग्रेस विधायक शोभारानी कुशवाहा का परिवार भाजपा में शामिल हुआ, लेकिन बीजेपी के सदस्यता कार्यक्रम में शोभारानी कुशवाहा शामिल नहीं हुई। इस मौके पर बीजेपी के लोकसभा चुनाव प्रभारी विनय सहस्त्रबुद्धे ने प्रेस वार्ता भी की। हमने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा जिले में किए गए विकास कार्यों की जानकारी, केंद्र सरकार की लाभकारी योजनाओं पर प्रकाश डाला। 11 अप्रैल को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का करौली प्रस्तावित दौरा है। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर बीजेपी के कार्यकर्ताओं से भी चर्चा की गई। लोकसभा प्रत्याशी इंदु जाटव, पूर्व विधायक युवराज सिंह मलिंगा, जिला अध्यक्ष सत्येंद्र पारासर भी मौजूद रहे। रोडवेज बस की चपेट में आने से अधेड़ की हुई दर्दनाक मौत। बस में चढ़ते समय चालक की लापरवाही से मृतक आया टायर के नीचे। सरमथरा कस्बे में करौली बस स्टैंड के पास की है घटना। सरमथरा कस्बे में करौली बस स्टैंड के पास आज रविवार सुबह रोडवेज बस की चपेट में आने से एक अधेड़ की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक करौली की तरफ जाने के लिए बस में सवार हो रहा था, तभी रोडवेज बस चालक ने लापरवाही बरतते हुए बस को आगे बढ़ा दिया, जिससे अधेड़ बस से नीचे गिरकर पिछले टायर की चपेट में आ गया। साथ ही मिली जानकारी के अनुसार मृतक सोफुल मीणा उम्र करीब 50 साल, ग्राम चंद्रावली सरमथरा का निवासी था, जो कि बाड़ी से करौली की तरफ जाने वाली बस में सवार हो रहा था। तभी बस चालक ने लापरवाही बरतते हुए बस को आगे बढ़ा दिया, जिससे असंतुलित होकर अधेड़ नीचे गिर गया और उसके ऊपर रोडवेज बस का पिछला टायर चढ़ गया। साथ ही घटना के बाद सरमथरा थाना पुलिस ने घायल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां से गंभीर अवस्था में अधेड़ को एम्बुलेंस 108 की मदद से जिला अस्पताल करौली के लिए रेफर किया गया, जहां अधेड़ की दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद मृतक अधेड़ के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मृतक अपने पीछे 2 बेटा और 1 बेटी छोड़ गया
है। वहीं मृतक की मौत के बाद परिवार का लालन पालन का संकट खड़ा हो गया। वहीं पुलिस घटना की जांच में जुट गई है। चंबल प्रभा न्यूज के लिए संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट। कक्षा 10वीं 12वीं में 100% परीक्षा परिणाम देने वाले एकमात्र विद्यालय आनंद पब्लिक सीनियर सेकेंडरी कॉन्वेंट स्कूल धौलपुर। हमारे यहाँ मिलेगा आपको नंबर 1 फैसिलिटीज, जिसमें विद्यालय कैंपस में कोचिंग व्यवस्था, प्रत्येक वर्ष श्रेष्ठ परिणाम देने वाली संस्था, अनुभवी और योग्य शिक्षकों की टीम। हमारे यहाँ साइंस, बायो, कॉमर्स, मैथ और हवादार कमरे और शुद्ध आरओ वाटर और वाहन सुविधा उपलब्ध है। कमजोर विद्यार्थियों के लिए अलग से कक्षाएं लगाई जाती हैं। एडमिशन ओपन जल्दी करें। हमारा पता है आनंद नगर, सेपऊ रोड, धौलपुर। प्रधानाचार्य सत्येंद्र सिंह पवार। मोबाइल नंबर 94 14 58 37 70। निर्देशक इंदर सिंह पवार। मोबाइल नंबर 80 05 88 89 39। पुरानी रंजिश को लेकर युवक पर किया कुल्हाड़ी से हमला। धौलपुर के कोलारी थाना क्षेत्र के खरगपुर गांव में पुरानी रंजिश को लेकर खेत में काम कर रहे युवक पर 12 लोगों ने हमला कर दिया। हमले में युवक की बेरहमी से मारपीट करने के बाद आरोपी उसके घर पहुंच गए, जहां घर में मौजूद 3 लोगों से भी बेरहमी से मारपीट की गई। घटना के बाद घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल लाया गया, जहां घायलों ने एक कांस्टेबल पर मारपीट कराने का आरोप लगाया। गेहूं की फसल की कटाई करते समय मारपीट में घायल हुए राकेश पुत्र रामजी लाल ने बताया कि साल 2021 में हरियाणा के रेवाड़ी में उसके चचेरे भाई नरेश की हत्या कर दी गई थी। हत्या के बाद हरियाणा में आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। घायल ने बताया कि मामले में राजीनामा कराने को लेकर पुलिस का एक कांस्टेबल कई दिनों से उन पर दबाव बना रहा था। राजीनामा नहीं करने पर रविवार सुबह कांस्टेबल के साथ आरोपी पक्ष के 12 लोगों ने उसकी कुल्हाड़ी से बेरहमी से पिटाई की। मारपीट करने के बाद आरोपी उसके घर पहुंच गए, जहां घर में मौजूद महिला सीमा सहित अनिल और विजेंद्र से भी मारपीट कर घायल कर दिया गया, जिन्हें ग्रामीणों की मदद से अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना को लेकर कोलारी थाना प्रभारी भंवर सिंह ने बताया कि दोनों पक्षों के बीच लंबे समय से विवाद चला आ रहा है, जिसमें कई मामले थाने पर दर्ज हो चुके हैं। रविवार सुबह हुई मारपीट को लेकर घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं कांस्टेबल की भूमिका को लेकर भी जांच की जा रही है। थाना प्रभारी ने बताया कि मामले में कई लोगों को राउंड अप भी किया गया है, जिनसे पुलिस पूछताछ कर रही है। कैसे क्या बाबा की मतलब पूरी जीवन कहानी कैसे क्या हुई है? श्री श्री 1008 केशवानंद जी महाराज बचपन से ही बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के होने के कारण तभी से वनवासी जीवन व्यतीत किया इन्होंने और बहुत बड़े सिद्ध पुरुष बनकर आज इनके पूरे भारत में काफ़ी कुछ शिष्य लोग हैं जो आज देश देश सुन रहे हैं लगातार। और इनके प्रतिवर्ष गुरु पूर्णिमा पर इतनी संख्या होने के कारण इन्हें कई बार बाहर भी कार्यक्रम संपन्न कराए जाते थे। तो एक जगह होते हैं तो ज़्यादा संख्या हो जाती है। आज इन्होंने ज़्यादा बीमार नहीं रहे। एकादशी पर ये जगनेर के देवली के रहने वाले हैं और देवली गांव में पीछे इनका ही ये सारा भूमि है, कृषि भूमि। उनके भाई हैं, एक छोटे भाई टीचर हैं और बड़ा पूरा परिवार है, लेकिन इन्होंने परिवार से कभी मोह नहीं रखा। इस कारण ये साधु संत बन गए। तो इसके बाद इनका भ्रमण का कार्यक्रम रहा और कभी भी पैसे के लिए इन्होंने कोई दक्षिणा भी देता तो कभी कुछ स्वीकार नहीं करते। बोले इन पैसों में तो कभी भी नहीं खाते हैं, मैं क्या करूँगा इनका, इससे बड़ा क्या लेना देना। कई आश्रम बना करके इन्होंने हर जगह आश्रम बनाते गए और छोड़ते गए। आज अंत समय में कल इन्हें कोई किसी परेशानी नहीं रही। 5 बजे अच्छे वाले गए, थोड़ी सी तकलीफ थी, सुरेश मंगल डॉक्टर उनको बाड़ी में दिखाया और ग्वालियर इनका जो ही इलाज चल रहा था थोड़ा सा। तो कल मोक्षदा एकादशी थी, इस एकादशी के मौके पर अब मोक्षिणी एकादशी और कोई अच्छे बोलते हुए मुकेश जी थे पूरे भवनपुर आके, वो भी साथ में थे। उनसे कहा क्या करोगे जाके, और आप सूरज मंडल को दिखा के अच्छे वाले गए, किसी को साथ नहीं लिया और वहाँ जा कर के अंतिम देवलोक गमन कर लिया। रात को हम लोगों को जैसे ही मालूम पड़ा 11 बजे, तो हम लोग वहाँ बाड़ी में भी दफन किए और आज सब दिन को सूचना मिलती जा रही है। लगातार वो सब लोग आने वालों का तांता लग रहा है, जैसा कि आप देख रहे हैं।
और आपकी एक यहाँ पर पुण्य समाधि स्थल बनेगा ताकि प्रतिवर्ष यहाँ मेला का माहौल रहे। धौलपुर की मनिया थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गोकुल नगरी गांव में अवैध गांजे की खेती पकड़ी है। पुलिस ने सरकारी चारागाह भूमि पर गांजे की खेती को जब्त कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया, जिसके बाद से पुलिस ने 600 ग्राम गांजा बरामद किया। पुलिस ने खेत से खड़े 44 किलो के गांजे के हरे पेड़ों को भी जब्त किया। जिले में अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए एसपी सुमित मैणा के निर्देशन पर अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत मनिया थाना प्रभारी देवेश कुमार को सूचना मिली कि गोकुल नगरी गांव में सरकारी जमीन पर अवैध गांजे की खेती की जा रही है। सूचना पर थाना प्रभारी के साथ मौके पर पहुंची पुलिस को सरकारी जमीन पर बैंगन और प्याज की फसल के बीच की जा रही है गांजे की खेती मिली। इसी दौरान पुलिस को मौके पर खेती कर रहा आरोपी सुरेश चंद्र पुत्र रामचरण कुशवाहा मिल गया, जिसके पास मिली थैली में पुलिस को 600 ग्राम गांजा मिला। थाना प्रभारी ने बताया कि मौके हल्का पटवारी को बुलाकर जमीनी जांच की गई। जिस जमीन पर गांजे की खेती की गई थी वह सरकारी निकली, जहां से पुलिस ने करीब 44 किलो हरे गांजे के पेड़ों को काटकर जब्त कर लिया। थाना प्रभारी ने बताया कि मौके से अवैध मादक पदार्थ मिलने पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर मामला दर्ज किया, जिसको लेकर जांच की जा रही है। नादौली गांव के पशुओं में फैली अज्ञात बीमारी से 9 भैंसों की मौत। पशुपालक ने पशु विभाग की टीम पर लगाए गंभीर आरोप। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा उपखंड के नादौली गांव में अज्ञात बीमारी से 3 दिन में 6 पशुओं की मौत हुई। इस घटना को लेकर पशुपालकों में हड़कंप मचा हुआ है। बीमारी की जांच में पशु विभाग की टीम जुटी हुई है। वहीं मामले को लेकर गांव नादौली निवासी महेश गिरी ने बताया कि विगत 3 दिनों से किसी अज्ञात बीमारी से उसकी 4 भैंसों सहित उसके भाई की 2 भैंसों की अब मौत हो चुकी है। लेकिन दिनों से लगातार पशुओं की मौत से अब पशुपालकों में हड़कंप मचा हुआ है, जिससे पशुपालक और किसान में बीमारी फैलने का भय व्याप्त हो चुका है। एक पशुपालक ने पशु विभाग की टीम पर आरोप लगाया है कि सूचना के बाद भी टीम मौके पर इलाज के लिए नहीं पहुंची। पीड़ित पशुपालक महेश गिरी ने बताया कि पशुओं में फैली अज्ञात बीमारी को लेकर करीब 3 दिन पहले ही पशु विभाग को सूचना दे दी गई थी, लेकिन सूचना के बाद भी संबंधित विभाग का कोई भी कर्मचारी मौके पर नहीं पहुंचा। आज रविवार को अज्ञात बीमारी की चपेट में आए एक गंभीर रूप से बीमार पशु को उसके परिवारीजन इलाज के लिए मथुरा लेकर गए। पशुपालक ने आरोप लगाया है कि अगर समय पर पशुओं को इलाज मिल जाता है तो शायद पशुओं की जान बच सकती थी। जहां टीम ने पशुओं की हुई मौत को लेकर जांच पड़ताल की है। जब इस मामले में पशु चिकित्सक दिनेश सिंह से जानकारी की गई तो उन्होंने बताया कि गांव में अज्ञात बीमारी से 3 पड़िया और 3 भैंसों की मौत हुई है। पशुओं की मौत किस कारण से हुई है, इसको लेकर मछरिया पशु चिकित्सालय के पशु चिकित्सक मानवेंद्र सिंह के नेतृत्व में टीम गांव में पहुंचकर पशुओं की मौत के कारणों की जांच में जुटी हुई है और अन्य पशुओं को इलाज मुहैया कराया जा रहा है। इसी के साथ धौलपुर से भी टीम बुलाई गई है। पशुओं के सैंपल लेकर जांच करने के लिए भेजे गए हैं। राजाखेड़ा से कुछ राइटर की रिपोर्ट। मैं डॉक्टर संजय कुमार गोयल हूँ, वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी पशुपालन विभाग धौलपुर से। आज सुबह प्रातःकाल में मेरे पास जॉइंट डायरेक्टर डॉक्टर संत सिंह मीणा जी का फ़ोन आया था, तो गांव में बीमारी की सूचना प्राप्त हुई थी। तो सूचना प्राप्त होते ही हम पूरी टीम को लेकर धौलपुर से गांव नादौली में आज आए हैं और यहाँ सारे जानवरों को देखने के बाद प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि कहीं कहीं सिम्टम जो आ रहे हैं वो बहुत हाई टेम्परेचर के हैं, तो कहीं पर एक्यूट एचएस होने की संभावना प्रतीत हो रही है। तो उसके मद्देनज़र सभी को एंटीबायोटिक एनालिसिस एक एंटीपायरेटिक का ट्रीटमेंट करवा दिया गया है और यदि आवश्यकता हुई तो कल इसमें सैंपलिंग भी करवाई जाएगी और दोनों टाइम ट्रीटमेंट के लिए यहाँ पे जो स्टाफ लगा दिया है गनेदी से डॉक्टर का हमारे पशुधन सहायक हैं दाऊदयाल शेखरवार और मछरिया से डॉक्टर मानवेंद्र सिंह हैं और हमारे ब्लॉक प्रमुख हैं डॉक्टर दिनेश सिंह राजपूत यहाँ कैंप किए हुए हैं। तो किसी भी परिस्थिति के लिए विभाग पूर्णतः सतर्क है और गांव वालों को नंबर भी दे दिए गए हैं डॉक्टर साहब के। डॉक्टर साहब खुद यहाँ उपस्थित हैं। किसी भी परिस्थिति के लिए विभाग पूरी तरह तैयार है और आगे उम्मीद है कि जल्दी ही आइसक्रीम विक्रेताओं की 2 बाइक आपस में टकराई। संतुलन बिगड़ने से डिवाइडर से टकराई बाइक। अमर ढाबा बड़ा गांव मोड़ के पास की है घटना।
NH 44 बड़गांव मोड़ के पास दो आइसक्रीम की ठेले वाली बाइक आपस में टकरा गई, जिसके कारण एक बाइक का संतुलन बिगड़ने से डिवाइडर में जाके टकराई, जिससे आइसक्रीम की ठेली नीचे गिर गई, जिससे सारी आइसक्रीम फैल गई। मौके पर मौजूद राहगीरों ने बाइक व बाइक सवार को उठाया और बाइक सवार को हल्की चोटें भी आई हैं, परंतु ठेले की पूरी आइसक्रीम रोड पर बिखर गई, जिससे आइसक्रीम विक्रेता को लगभग 2000 रुपए का नुकसान हुआ और बाइक भी क्षतिग्रस्त हुई। उक्त आइसक्रीम विक्रेता ने बताया कि वह जाजऊ सैया का निवासी है, जो मेलों में आइसक्रीम बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करता है। मनिया से लक्ष्मी नारायण बघेल की रिपोर्ट। हनुमान जन्मोत्सव पर शहर में निकलने वाली भव्य शोभा यात्रा को लेकर हुआ बैठक का आयोजन। बजरंग सेवा समिति द्वारा बनाई कार्य योजना। हनुमान मंदिर पर बजरंग सेवा समिति द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें बैठक का प्रमुख उद्देश्य आगामी 23 अप्रैल 2024 मंगलवार को हनुमान जन्मोत्सव के पावन शुभ अवसर पर धार्मिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का होना था, जिसको लेकर बैठक बुलाई गई और बैठक की अध्यक्षता बजरंग सेवा समिति के अध्यक्ष भगवती प्रसाद मित्तल ने की और बैठक में समस्त बजरंग सेवा समिति द्वारा यह तय किया गया कि हनुमान जन्मोत्सव वाले दिन 23 अप्रैल 2024 मंगलवार को प्रातः श्री संकट मोचन हनुमान जी महाराज का दिव्य भव्य श्रृंगार और प्रातः 9 बजे गोमठ हनुमान मंदिर से दिव्य भव्य शोभा यात्रा, जो हनुमान मंदिर से प्रारंभ होकर सब्जी मंडी, लोहार बाजार, सराफा बाजार से होते हुए घंटाघर, पुराना बाजार से होते हुए नेताजी की कोठी से हॉस्पिटल होते हुए पुनः गोमठ हनुमान मंदिर पर संपन्न होगी। इसके पश्चात 56 भोग फूल बंगला के साथ शाम 6 बजे से मंदिर परिसर में दिव्य भव्य हनुमान जी की झांकी के साथ संगीतमय सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया जाएगा और इस पुनीत कार्य के लिए बजरंग सेवा समिति द्वारा सर्वसम्मति से रामकुमार चौधरी को इस कार्यक्रम का संयोजक नियुक्त किया गया। रामकुमार चौधरी ने सोशल मीडिया के माध्यम से सभी समाजों के प्रबुद्धजनों, माताओं, बहनों, युवा साथियों से अधिक संख्या में कार्यक्रम में भाग लेने का आह्वान किया। इससे इस पुनीत कार्य में दिव्यता भव्यता आए हिंदू जागरण मंच सह जिला संयोजक अंजनी पारासर ने इस मौके पर कहा कि यह कार्य कलयुगी अवतार हम सभी के आराध्य देव संकट मोचन हनुमान जी महाराज का है और हम सभी सत्य सनातन धर्म प्रेमियों को अधिक से अधिक संख्या में भाग लेकर सामाजिक समरसता के साथ इस पुनीत कार्य को ऐतिहासिक बनाना है। इस पुनीत कार्य को करने वाले स्वयं संकट मोचन हनुमान जी महाराज और यह शोभा यात्रा बाड़ी शहर वासियों के लिए सर्वप्रथम पहला शुभ अवसर। इस दौरान मेला श्री बाराभाई समिति के संयोजक सतीश प्रजापति, बजरंग सेवा समिति के कोषाध्यक्ष पप्पू गर्ग, कांकरई वाले शोभा यात्रा के सह संयोजक अनिल गर्ग, राजेंद्र उर्फ खन्ना, संजय बंसल, दुर्गा प्रसाद गर्ग, सुभाष चंद्र, समाजसेवी संजू सिंह परमार, राम अवतार शर्मा, सुरोठी वाले विपिन सिंगल सहित दर्जनों भक्तगण मौजूद रहे। कंचनपुर पुलिस ने एक स्थायी वारंटी को धर दबोचा। पुलिस मुख्यालय जयपुर द्वारा चलाए जा रहे 100 दिवसीय कार्य योजना अभियान के तहत धौलपुर पुलिस अधीक्षक सुमित मैणा के निर्देशन पर आरपीएस आनंद राव व्रत अधिकारी धौलपुर ग्रामीण सेपू के सुपरविजन में थाना अधिकारी शैतान सिंह के नेतृत्व में कार्रवाई करते हुए स्थायी वारंटी लक्ष्मण पुत्र गंगाराम जाति कुशवाहा उम्र 54 साल निवासी झंडिकापुरा थाना मनिया को गिरफ्तार किया है। कार्यवाही में कंचनपुर थाना अधिकारी शैतान सिंह, एएसआई गौतम सिंह, कांस्टेबल रामनिवास सिंह, कांस्टेबल सोनवीर सिंह ने कार्यवाही को अंजाम दिया। सेपो से अजित परिहार की रिपोर्ट। केशवानंद महाराज हुए पंचतत्व में विलीन, सनातन प्रेमियों में दिखाई दी शोक की लहर। बसेड़ी श्री श्री 1008 श्री केशवानंद जी महाराज कल पंच तत्वों में विलीन हो गए, जिससे सनातन धर्म प्रेमियों में शोक की लहर देखने को मिली। आज उन्हें उत्तर प्रदेश बॉर्डर के पास स्थित सिहोली गांव में समाधि दी गई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में भक्तगण उनके अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे। साथ ही उनके कुछ शिष्यों ने हमें बताया कि संत केशवानंद जी महाराज ने अपने पूरे जीवन को भगवान की भक्ति में लगाया और सदैव ही सनातन धर्म की रक्षा के लिए ही कार्य किया।
साथ ही उनका कुल 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया, जिससे सनातन धर्म प्रेमियों को बहुत बड़ी हानि हुई। बसेड़ी से पुनीत परमार की रिपोर्ट। खबरों में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और आप देखते रहिए हमारा लोकप्रिय चैनल चंबल प्रभा। धन्यवाद।